फेडरल देश के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज की चर्चा का विषय है केजरीवाल का पंजाब में विपश्यना में जाना। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने विपश्यना में जाने के लिए एक ऐसे प्रदेश को चुना है जहां पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी चढ़ी है और जहां पर इस बात की भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसकी बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, वो अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। और इस बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद पंजाब राज्य में ही विपश्यना के लिए पहुंचते हैं और वो भी लाव लश्कर के साथ जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। न केवल बीजेपी बल्कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति जताई है क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी घोषित करते हैं और अब वो हारे हुए विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाना पसंद किया और अपने साथ में एक बहुत बड़ा काफ़िला जिस तरीके से वो लेके गए, तो यानी वो ये दर्शा रहा है कि आम आदमी का जो रूप या वो अपना होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ़ एक दिखावा भर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का वीआईपी कल्चर खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसी वजह से वो इस तरीके के कल्चर को अपनाने भी लगे हैं। अब आज का चर्चा शुरू करते हैं और इस चर्चा में हम ये भी जानेंगे कि आखिर पंजाब ही क्यों चुना? क्योंकि विपश्यना का अगर हम अर्थ समझें तो वो होता है काम या फिर जो काम का प्रेशर है, उससे खुद को तनाव मुक्त करना, एकांत में रहकर लगभग 10 दिनों के लिए आप एकांत में रहते हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार का कोई काम आपको करना होता है और ना ही किसी तनाव से आपको रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में आप जो है पंजाब राज्य में जा रहे हैं, वो भी लाव लश्कर के साथ और इसी विषय को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, ललित और शेखर। तो अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। ललित, पहले आप ये बताएँ कि आपने भी ये खबर देखी भी होगी, सुनी भी होगी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विपश्यना में पहुँचे हैं और बहुत एक वीडियो भी आया है जिसमें बहुत ज़्यादा उनको सिक्योरिटी कवर भी मिला हुआ है। लैंड क्रूज़र का ज़िक्र किया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की वो गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें वो पहुँचे हैं विपश्यना के अंदर। तो आप ये बताएँ कि विपश्यना वो पंजाब में ही कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है विपश्यना सिर्फ़ एक नाम भर के लिए है और इस 10 दिन का जो एकांतवास हम कहेंगे, जैसा वो दावा कर रहे हैं, पंजाब में बिताने का क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को यह अंदेशा तो था ही नहीं कि उनको तीसरी बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को मत देकर के स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि दिल्ली के विकास के लिए काम करे। अब ये ऐसी बात हो गई कि 10 साल, जो पिछले 10 साल तक आम आदमी पार्टी के लोग कहा करते थे कि हमने दिल्ली के विकास के लिए ही काम किया है, तो उस दावे को तो जनता ने ठुकरा दिया। अब उसका एक सदमा भी लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यकीन था ही नहीं कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, तो हार की जो ज़िम्मेदारी है वो उनकी बनती है। ये बात अलग है कि जैसे देखेंगे कि और जो शेष पार्टियाँ हैं, शेष दल हैं, उसी के नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी भी चल रही है। और अभी तक आज की तारीख में आपको भी याद होगा और शेखर आपको भी याद होगा जी। कि आज की तारीख में पहली बार अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे तौर पे नजर आए हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन ये कि नजर जहां उनको दिल्ली में आना चाहिए था, दिल्ली की जगह पे वो पंजाब में नजर आए। अब चूंकि राजनीतिक दल का कोई शख्सियत है, कोई पार्टी का अपना संयोजक है, नेता है, तो उसका अधिकार है कि वो अपने किसी भी स्टेट में जाए, अपनी यूनिट को प्रेजेंट करे, उनकी बातों को सुने। लेकिन पंजाब ही क्यों? गुजरात भी है। गुजरात में भी ऐसा नहीं कि उनके 5 विधानसभा के मेंबर्स भी हैं, उनका सूरत नगर निगम में एक अच्छा खासा प्रभाव भी है और दिल्ली पंजाब के बाद गोवा और गुजरात में उनका एक प्रेजेंस भी बना हुआ है। लेकिन ये कि वो विपश्यना करने के लिए जाते हैं, मेडिटेट करने के लिए जाते हैं। और मेडिटेशन की जो बात है वो तो ठीक है
कि किसी भी व्यक्ति को ये है कि भाई वो इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरा होता है कि वो टॉक्सिक एलिमेंट को अपने शरीर से बाहर करना है, और उसके लिए जो ध्यान योग में चले जाइए। लेकिन ये है कि जब ध्यान योग में आप जाते हैं और उसके साथ-साथ जो है राजनीतिक तौर पे संवेदनशील सूबा, जहाँ पे आपकी सरकार बनती है, और उसके पहले तमाम तरह के जो कयास जो आपके विरोधी भी लगा रहे थे, उस बीच में होशियारपुर के विपसेना सेंटर में जाकर के योग साधना करना, तो वो उसके सियासी मायने तो निकालता ही निकालता है। अब ये देखने वाली बात है कि 10 दिन तक जो मौन रहेंगे, भाई विपश्यना में क्या है कि वो मौन रहना है, वो किसी से आप इंटरैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब ये है कि वो वास्तव में मौन साधते हैं या राजनीतिक तौर पर केवल एक दिखावा करते हैं कि भाई हम विपश्यना के लिए जा रहे हैं, अपने खुद की प्योरिटी के लिए जा रहे हैं, और उसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। लेकिन कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो बार बार, खासतौर से कांग्रेस तो बहुत ज्यादा वोकल है, और कांग्रेस का बार बार ये कहना है कि ये सब केवल महज दिखावा है, कि वो किसी तरीके से चाहते हैं कि भगवंत मान की जगह पे कमान जो उनके हाथों में आ जाए। लेकिन पंजाब की अपनी एक राजनीति है, लिहाजा पार्टी भी कोई फैसला अगर करेगी या करने का उनका मन भी होगा, तो वो बड़े सोच समझ के करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि वो मैसेज दे सके कि देखिए हम सत्ता के भूखे नहीं है। आज जो पंजाब को एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो पंजाब को डील कर सके। तो इसके तमाम तरह के मायने तो निकाले ही जाएंगे। अब क्योंकि देखिए अगर यहाँ आप पे देखें शेखर, कि अभिषेक जी बस 2 शब्द, मतलब मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए कि विपश्यना का मतलब क्या होता है? आखिर पहले ये समझने की कोशिश हम मतलब करनी चाहिए कि क्या होता है? बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। विपश्यना में, जैसे कि ललित जी ने बताया कि 10 दिन होता है, एक तरह का एकांतवास होता है। उसमें इंसान शांति की तलाश में जाता है, एकांत ढूँढता है ना? जो भी उसके अंदर उधेड़-बुन चल रही है, उस चीज़ पे वो विजय पाना चाहता है। कुछ दिन राजनीति और सामाजिक तौर पे वो अलग रहता है, लेकिन हमेशा जब भी आपने सुना भी होगा कि लोग शांति की तलाश में जा रहे हैं, एकांत की तलाश में जा रहे हैं, तो वो लाव लश्कर के साथ नहीं जाते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ नहीं जाते हैं। इसीलिए विपक्ष भी लगातार हमलावर है, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, या फिर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और ये कह रही है कि 50 गाड़ियों का काफिला था, 100 कमांडो से लैस थी, 2-2 करोड़ की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ियां उनके उसमें थी, तो इतने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अभी देखा जाए तो अगर हम ये इस विपश्यना की बात करें तो इससे पहले भी वो कई बार भी जा चुके हैं। होशियारपुर ये दूसरी दफा है, 2023 दिसंबर में भी वो गए थे विपश्यना के लिए, वो भी होशियारपुर ही गए थे पंजाब में। लेकिन उससे पहले की हम बात करें तो जयपुर, नागपुर, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु, सबसे पहले वो बेंगलुरु ही गए थे। वहां से उन्होंने विपश्यना की क्या कहते हैं शुरुआत की थी, और उसके पीछे का ये कारण मतलब वो बताए थे। वो खासकर जो उनका टाइमिंग होती थी आपका दिसंबर और जनवरी के बीच, जब दिल्ली में पॉल्यूशन काफी बड़ी मात्रा में होता था और उनको सांस लेने में और खांसने में दिक्कत होती थी खासकर, तो ये उस टाइम कहा जाता था कि वो जो अपनी जो खांसी एलिमेंट्स है जो उनको दिक्कत होती है ठंडी के समय पॉल्यूशन के, जैसे वो उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए विपश्यना की के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन अब हम पिछले 2 बार से देखें, मतलब इस बार और इसके पिछले बार देखें, तो वो सिर्फ पंजाब को ही चुन रहे हैं। उससे पहले भी तो उनकी कहीं पार्टी में उनकी सरकार तो थी नहीं, चाहे फिर वो जयपुर राजस्थान की बात करें, नागपुर महाराष्ट्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला गए थे, और आपका बेंगलुरु की बात करें, यहाँ तो नहीं थे। तो इस बार ये पिछले 2 बार से क्या हो रहा है कि क्या उनको 2023 में ही अंदेशा होने लग गया था कि हमारी दिल्ली में सरकार नहीं आ रही है, हम लोग अब ज्यादा बेहतर नहीं करेंगे, सिर्फ एक पंजाब बच गया है तो वहां पर को अब मुझको कमांड करके रखनी पड़ेगी। तो वो बार बार वो पंजाब में ही जाते हैं। जैसे कि ललित जी ने बोला कि वो दूसरी बार पब्लिकली दिखाई दिए, एक बार पब्लिकली दिखाई दिए, वो वर्चुअल दिखाई दिए। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया था, याद होगा कि जब सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस में तस्वीरों को लेकर बवाल मचा था, बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह को लेकर, तब उन्होंने ट्वीट किया था। एक टाइम वो बस एक वर्चुअल दिखाई दिए थे, उसके बाद अभी भी उनको वो एक घर से निकलते हुए और इतने लंबे काफिले के साथ दिखाई दिए थे। अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि
लोग कई लोगों का ये कहना होता है, जो समर्थक होते हैं उनका ये कहना होता है कि आखिर केजरीवाल को लेकर ही इतना बवाल क्यों होता है, और भी तो मुख्यमंत्री वीवीआईपी कल्चर के तहत रहते हैं, उनके पास भी सिक्योरिटी होती है, वो भी एक अच्छे बंगले में रहते हैं, वो भी कहीं जाते तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सड़कें खाली कर दी जाती है जहां से काफिला गुजरता है। तो ये केजरीवाल के साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों, उन्हीं पर क्यों सवाल उठते हैं? तो यहाँ पर कोई एक मैं बात बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी वो आम आदमी बनकर ही की थी। अभी जो विपक्ष है उनका यही कहना था कि वैगनार से घूमने वाला इंसान आज लैंड क्रूजर में घूम रहा है, तो इसके पीछे की क्या ऐसी मंशा हो गई है? कहाँ गए वो आम आदमी जो सड़कों पे निकलते थे और वीआईपी कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट थे? तो अचानक ऐसा क्या हो गया? यही वजह थी कि उनसे दिल्ली की जो जनता है वो कटी, कहीं ना कहीं वो जो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्होंने बिल्कुल लेने की। शेखर, आप जो कह रहे हो वो उसी से जुड़ा एक ट्वीट भी है जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने सिरसा, भी आज सुबह एक ट्वीट ये करा है और बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि उन्होंने यही सारे सवाल खड़े करे हैं कि हाँ, मैंने ये बताया था जी, 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 किस जी। तरीके से खुद को जो है कॉमन मैन यानी कि एक आम आदमी का बताने वाले जो व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, जो दावा करते हैं कि वो आम इंसान है, वो कितना जो है मतलब आप देखेंगे लेविश तरीके से यानी कि पूरा लाव लश्कर के साथ वो पहुंचते हैं विप सेना केंद्र में और आप देखेंगे कितने कमांडो उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। अभिषेक और अभिषेक मनजिंदर सिंह सिरसा ने देखिए, आप अगर ऊपर देखेंगे, द मेजर ऑफ अ मैन इज व्हाट ही डज विथ पावर, ये प्लेटो ने जो कहा था उसकी बात को रखते हैं। और वे कहते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो कि कॉमन मैन के तौर पे अपने आप को पेश करता था, वैगनार के जरिए चलता था। अभी वो पंजाब गया है और उसके बाद लैंड क्रूजर, तो लैंड क्रूजर जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वो लेविश गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल और उसके बुलेट साथ साथ प्रूफ। जो है कि हाँ, बुलेट दो प्रूफ। करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो 2 करोड़ से नीचे नहीं आती, 2 करोड़ से प्लस ही होती होंगी, जितना उसमें फीचर्स या सिक्योरिटी जो मेजरमेंट बढ़ा दिए जाते हैं तो वो उतनी कॉस्टली होती जाती है, 2 करोड़ से कम नहीं आती है। तो एकदम। और मैं भी यही बार उसके बार सवाल साथ कहता हूँ कि क्या शेखर ऐसा रह गया? अच्छा, इतना बड़ा शेखर काफिला तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ भी 100 गाड़ियों का नहीं चलता होगा, इतना बड़ा जो काफिला है। अच्छा, मैं बात जैमर के साथ, जैमर भी चल शेखर रहा है साथ शेखर में, शेखर ट्वीट ट्वीट के दूसरे जबकि हिस्से को अभी वो देखो। किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, सबसे बड़ी ये चीज है, शेखर सिर्फ एक ट्वीट का एक बार राष्ट्रीय शेखर पद ट्वीट पे पर है। पहले ट्वीट पे ध्यान देते हैं। जी। ठीक है, वो फिर लिखते हैं कि 100+ पंजाब पुलिस कमांडोज, 100 से ज्यादा पंजाब पुलिस के कमांडो। फिर वो लिखते हैं कि जैमर्स, एम्बुलेंस, लाइक वीआईपी महाराजा फॉर ऑल विपासना। मतलब वो जा रहे हैं विपासना करने के लिए, और विपासना करने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो उसके पास जो है आपको लैंड क्रूजर गाड़ी है, 100 से अधिक पंजाब पुलिस के कमांडो हैं, जैमर है और एम्बुलेंस है। अब आप ये सोचिए जो है कि आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक जो अरविंद केजरीवाल हैं, आज के दौर में वो हारे हुए विधायक हैं, वो किसी सरकार के हिस्सा नहीं है, वो इवन की असेंबली, दिल्ली असेंबली के हिस्सा भी नहीं है। एक सामान्य तौर पर एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, संयोजक है, कन्वीनर है। और एक कन्वीनर जो है अपने साथ लैंड क्रूजर, ठीक है, लैंड क्रूजर चलो पार्टी के लोगों ने कर दिया, लेकिन 100 जो है पंजाब पुलिस के जो कमांडोज है वो तो किसी पार्टी के नहीं है, वो तो देखिए सरकारी व्यवस्था है। ललित, यहाँ पे ये भी सवाल है कि जो सिक्योरिटी कवर मिलता है जब भी किसी को प्रोटेक्टी को, तो एक सिक्योरिटी थ्रेट होती है और एक प्रोटोकॉल भी होता है। जब तक मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तब तक उनको जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत जेड सिक्योरिटी जो है दे रखी थी। अभी अगर अभी की बात करेंगे, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक भर हैं, ना तो विधायक हैं, ना ही सांसद हैं, या फिर कोई भी हम बात करें ऐसी कोई जिम्मेदारी उन पे नहीं है जो पब्लिक से जुड़ी हो, सार्वजनिक जीवन की। अब आप देखेंगे, ठीक है, माना पंजाब में उनकी सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो सिक्योरिटी कवर उनको मिला है, क्या तकनीकी तौर पे वो इस तरीके के थ्रेट से मतलब वो ऐसे थ्रेट से जूझ रहे हैं क्या? ये भी सवाल होता है, क्योंकि आपकी सरकार है, यानी कि आपने उस सरकार को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहा आपने कर लिया। तो खुद आप अपनी जो बात है उसके मायने आपने बिल्कुल बदल दिए हैं। आप कहाँ आम इंसान की बात करते हो और अब आप वीआईपी वीवीआईपी से भी बढ़कर हो अभिषेक गए हो। सारे सारे जो अभिषेक इसका भी जवाब जो है मनजिंदर सिंह सिरसा के ट्वीट में है, आप उसको फिर एक बार पढ़िए
कि इफ पावर वाज हिज टेस्ट ही हैज फेल्ड मिजरेबली, व्हाट काइंड ऑफ विपासना रिक्वायर्स अ ग्रैंड सिक्योरिटी परेड फंडेड बाय द पंजाब टैक्स पेयर्स इवन। फिर वो कहते हैं कि उस कन्वाय में सबसे बड़ी बात है कि इस कन्वाय में खुद चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो मौजूद नहीं है। ठीक है। अब बिल्कुल। इसके आम आदमी पार्टी के लोग जो दो तरह का अर्थ निकाल सकते हैं कि भाई सवाल है कि कोई सरकारी विजिट पे अरविंद केजरीवाल नहीं है, तो लिहाजा वहां पे मुख्यमंत्री के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन फिर वहीं पे उसका एक कंट्रास्ट ये भी आता है कि वो कार्यक्रम तो सरकारी नहीं है, लेकिन ये कि कमांडोज तो सरकारी है, बिल्कुल, अमला पूरा सरकारी है, आप लगाइए। जैमर जो है वो सरकारी है, एम्बुलेंस जो है वो सरकारी है, पूरी व्यवस्था जो है वो सरकारी है। तो मतलब है कि एक व्यक्ति जो विपासना के लिए जाता है और वो उसका प्राइवेट कार्यक्रम है, उसका उसकी अपनी व्यक्तिगत, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये कि सुख सुविधा जो सारी चाहिए, उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। और यही दोहरा चरित्र है। कारण है कि हिंदुस्तान की सियासत में बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे दल हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा जो है कि हम ये चीज नहीं लेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे। उनको जैसी व्यवस्था, जैसी जरूरत रही वो करते गए। लेकिन एक व्यक्ति जो धारा के विपरीत अपनी राजनीति की शुरुआत करता है और धारा से हट करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो निश्चित तौर पे लैंड क्रूजर भी चुभेगा, यह पंजाब पुलिस का जो प्रोटेक्शन है वो भी चुभेगा, जैमर और एम्बुलेंस भी चुभेंगे। तो सवाल तो उनसे बनेगा ही बनेगा। और आम आदमी पार्टी के लोग अपनी सफाई में, पार्टी के सफाई में बहुत सारी बातें कहेंगे। वो बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ जो है वो आवाज भी उठाएंगे। लेकिन ये तो सच है कि जो आंखों के सामने नजर आ रहा है। जी, अब से और ललित, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जो अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, या जो आम आदमी पार्टी का मतलब हम कहेंगे कि वो प्रशंसक है, उनकी अपनी एक मजबूरी है। वो कहीं न कहीं या तो अपने कर्तव्य से जुड़े हुए हैं, या फिर वो उसको पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद की वजह से वो जुड़े हुए हैं, तो वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम आम इंसान की बात करें, जिसने आज से 11-12 साल पहले अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास किया, और ये मान के चले कि अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति को बदलाव की ओर ले जाएंगे, और अब जब वो खुद देखते हैं कि उनका जो नेता था वो खुद बदल चुका है पूरी तरीके से, उसकी बातों में ना तो पहले सच्चाई दिखी, क्योंकि उसने जब कसम खाई अपने बच्चों की कि मैं कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लूंगा या सरकारी घर नहीं लूंगा, वो सारे कस्में पहले टूटती हुई उनको नजर आई। और अब तो और भी ज्यादा मतलब मैं कहूंगा ज्यादा सब कुछ सामने आ गया है। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि जब ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो उन्होंने जो अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, उसमें ये भी कहा था कि एक व्यक्ति एक पद की जो है पॉलिसी इस पार्टी में रहेगी। अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर बनाया गया, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। ऐसे में जो प्रावधान था पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये था कि उनको कन्वीनर पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो बने रहे। और आप देखें कि उसी समय पे जो 3 बड़े नेता थे इनके साथ के, उनको किस तरीके से एक कार्यक्रम में, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें से बड़े वरिष्ठ जो लॉयर हैं, प्रशांत भूषण, वो भी शामिल है, योगेंद्र यादव भी। आप सोचिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन में कंधे से कंधा मिलाकर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। आर्थिक तौर पे भी खुद आप देखेंगे 1 करोड़ का चंदा प्रशांत भूषण के जो पिताजी हैं उन्होंने दिया था। तो उनको बाहर करवाया गया एक सोची समझी रणनीति के तहत। इसके अलावा अब आप आइए, खुद वो अब इस समय जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से जो है राज्यसभा जाने के अपनी जुगत लगा रहे हैं, और जो राज्यसभा के एक उनके मेंबर हैं, उनको लुधियाना वेस्ट से जो है उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है बायपोल में, जो विधायक के संजीव चुनाव अरोड़ा। होने हैं वहाँ पे। हाँ, संजीव अरोड़ा। तो आप लगाएँ कि जब अरोड़ा साहब अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, और अभी तो लोकसभा मतलब जो वहाँ पे उपचुनाव होने हैं विधायक के, उसका अभी तक कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी तारीख का भी स्पष्टीकरण नहीं है कि कब वो चुनाव होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि स्ट्रैटेजी पार्टी की कितनी आगे चल रही है, और किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को प्लेस करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ उनके 2 बड़े जो एक तो प्रवक्ता हैं, वो साफ-साफ मना कर चुकी हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे ही ध्यान देंगे। और कुछ जो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, सोमनाथ भारती, वो भी कह चुके हैं कि नहीं,
जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और देश में जो है पार्टी के विस्तार का काम करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये पार्टी और इस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, उसकी कथनी और करनी हमेशा से बिल्कुल अलग-अलग रही है। वो जो कहते हैं समझिए वो बिल्कुल करेंगे नहीं, या जो कह रहे हैं उसका उल्टा होगा। तो अब जनता क्योंकि पंजाब में आप ये देखेंगे इस समय कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़-चढ़ के जो है इस दबाव को बनाने में जुटी हुई है कि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में जो सरकार चला रही है, वो भी जनता के साथ जो वायदे पूरे किए करने की बात थी, वो पूरे नहीं कर पा रही है और कहीं न कहीं जनता को बरगला रही है। इस तरीके का माहौल वहाँ पे बन रहा है और ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँच रहे हैं, इस तरीके का लाव लश्कर ले जा रहे हैं और अगर वो राज्यसभा से आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद के लिए और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेंगे। वो बात और है कि वो ठीक है, वो सत्ता में बने रहें या पावर कॉरिडोर में अपना रास्ता जो गलियारा है पावर का, उसमें अपना रास्ता बनाते रहें, वो बात और है। लेकिन अब जब चुनाव होते हैं आने वाले दिनों में, वो देखना होगा कि क्या पंजाब की अब जनता उनका साथ अभिषेक देगी या नहीं। अभिषेक शेखर मतलब यहाँ पे एक जो ट्वीट का एक हिस्सा और है कि आपका जो सच है, आम आदमी पार्टी का सच है, वो अब बाहर आ गया। मतलब डिसेप्शन, मतलब धोखा, हिपोक्रेसी, मतलब पाखंड, और उसका वीआईपी एरोगेंस वो अपने एकदम चरम पर है, अपने चरम स्तर पर है। और उसमें क्या है कि जो एक्स पर जो रिएक्शंस है उसमें भी ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई विपसेना सेंटर में वो विपासना करने के लिए जाएंगे और पहुंच भी चुके हैं, तो क्या वो 10 दिन अकेले ही करेंगे कि और आम लोगों को भी वो विपसना करने का मौका मिलेगा? तो कहने आप ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं क्या है कि ये तो खुद अरविंद केजरीवाल अपने ही ट्रैप में, या आम आदमी पार्टी, जैसा कि अभिषेक ने भी बोला, जो है कि भई एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत, लेकिन वो कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है आम आदमी पार्टी जो औरों से अलग मानती थी, उसको भी अमल में नहीं लाई। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कि ये केवल समय की बात थी, कि कुछ समय गुज़रेगा और समय के साथ ये सब कुछ सच जो है वो बाहर आ जाएगा? अच्छा, अभी जैसे कि आपने बोला कि वो अकेले करेंगे या कैसे करेंगे, तो एक मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था कि उसमें ये लिखा है कि वो अपने परिवार के साथ गए हैं, यानी वाइफ भी है अच्छा। और बच्चे भी हैं। हाँ, मैं मीडिया रिपोर्ट्स का मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सुबह से मैं लगा हुआ था इस चीज़ में, तो आज ही की खबर है, तो उसमें लिखा था कि वो उनके वाइफ और बच्चे भी उनके साथ हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, अभी सामने आ जाएगा जो भी सच है। लेकिन अच्छा जाना-माना मीडिया रिपोर्ट्स है, उनका मैं ये हवाला दे रहा हूँ मैं। तो अब जैसे कि अब एक पीछे विपक्ष ने एक आरोप लगाया था कि केजरीवाल बिना सत्ता के रह नहीं सकते। तो जैसे कि अभिषेक जी ने बोला कि वो जो राज्यसभा जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है और इतने सिस्टमैटिक ढंग से किया जा रहा है उसको, कि वो किसी को ये भी ना लगे कि हम जबरदस्ती किसी से इस्तीफा ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने ना कोई घोषणा की, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो ऐसे में क्या जल्दीबाजी थी कि आप बाईपोल के लिए आपने अच्छा वैसे तो काफी लोग होंगे, किसी और को भी उम्मीदवार बनाए जा सकते थे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उन्होंने एक राज्यसभा सांसद को ही क्यों चुना। राज्यसभा सांसद का एक दायरा एक बहुत बड़ा होता है, वो अपर हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्र को। तो वो सिर्फ एक विधायक बनने के लिए, हालांकि हो सकता है बाद में उनको इस तरह से संतुष्ट किया गया, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई हो कि आपको मंत्री पद दे देंगे। ये तो अंदरूनी बात है, क्या डील हुई वो नहीं पता, लेकिन बिना आधिकारिक घोषणा के, बिना ऐलान के इतने बढ़िया तरीके से उनको घोषित कर दी गई थी। लुधियाना वेस्ट सीट से उनको उम्मीदवार भी बना दिया गया, जबकि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। और हाँ, अभी तक देखिए और किस तरह से अभी आराम से अब विपश्यना के लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे एक माहौल बनाने की कवायद शुरू होगी, धीरे धीरे वहां पर को होगा। और अगर इतनी वो थी तो किसी और को अभी तक क्यों नहीं ऐलान कर दिया राज्यसभा के लिए, वो भी अभी तक अच्छा, कुछ नहीं हुआ। शेखर, अभिषेक यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जो आम आदमी पार्टी, मतलब जो आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बिना सत्ता के, बिना पावर के नहीं रह सकते? अब आज की डेट में अगर देखें तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। न तो वो विधानसभा के मेंबर हैं, न तो वो लोकसभा के हैं, न तो वो राज्यसभा के हैं। तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि जब राज्यसभा के आप मेंबर बन जाते हो या किसी भी सदन के हिस्सा होते हैं, तो आपको कुछ जो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, कुछ कवर भी मिल जाता है। तो ऐसा क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली एक्साइज स्कैम में
मामला चल ही रहा है और कैग की रिपोर्ट भी आई है। और कैग की रिपोर्ट में खास तौर से जब सीएम रेखा गुप्ता उसको प्रेजेंट कर रही थी तो बड़े मतलब स्पष्ट लहजों में उन्होंने कहा कि देखिए ये रिपोर्ट है, ये जो अपने आप में ये बताती है कि पीछे की सरकार ने मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया था, और हम टाइम बाउंड तरीके से इसकी जांच करा करके मतलब जांच क्या कराना है वो पीएससी की वो मामला भेज दिया गया है, वो एक भेज दिया औपचारिकता भी गया। होती है। और पीएससी जैसे जिस तरीके की रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये केजरीवाल को कहीं न कहीं ये लगता है कि आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो कम से कम एक तरह का कवर जो है लेकर के चलो कि एटलीस्ट थोड़ी-सी आज़ादी तो रहे, कि अभी तो कोई कहेगा भई ठीक है आम आदमी पार्टी का एक कन्वीनर है, उसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, कल को राज्यसभा के मेंबर बनते हैं तो ये होगा कि राज्यसभा सांसद अरविंद केजरीवाल और आपके संयोजक, ये डेजिग्नेशन मीडिया में भी चलेगा। अभी तो मीडिया में डेजिग्नेशन यही चलेगा ना कि वो पूर्व सीएम थे और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब जो विजिट है, उसके 2 मकसद हैं क्या? कि एक तो पहले किसी तरीके से एक कवर भी मिल जाए और फिर जो आगे जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि केजरीवाल जब दिल्ली में भी थे तब भी नज़र पंजाब पे थी और जब अब पंजाब में है तो वो तो पूरी नज़र है ही। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक कवायद है? बिल्कुल ललित, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अब जब दिल्ली में चुनाव हारे हैं आम आदमी पार्टी, तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की जो अंदर की जो कलई है, जो हम शब्द ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कलई खुलने वाली बात होती है, वो कलई धीरे-धीरे खुलती जा रही है। आप देखेंगे कि वो अपनी बातों से तो शुरुआत से ही हटते रहे पीछे। चाहे वो सरकारी सुविधाएँ हों या और भी जो चीज़ें हों, वो धीरे-धीरे उस चीज़ पे आ गए, जो सिस्टम, जैसे एक कहावत है कि सिस्टम बहुत बलवान होता है। कोई व्यक्ति अगर आता है इस सोच के साथ कि वो सिस्टम को बदल देगा, ऐसा कभी हुआ नहीं, और यही बात अरविंद केजरीवाल के साथ भी जो है साक्षात तौर पे हमने देखी है कि एक व्यक्ति जिसने पब्लिक के सामने ये गाया कि भाई मैं सिस्टम को बदल दूँगा, लेकिन जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बना तो वो खुद सिस्टम का ही बनकर रह गया और सिस्टम के अनुसार जो है वो आगे बढ़ता रहा। अब आप देखेंगे कि वो पंजाब ही क्यों चुना, ठीक है उन्होंने पिछले साल भी वहाँ पे विपස්සना की और हो सकता है वहाँ पे अच्छा हो, लेकिन आज के इस माहौल में जब कैग की रिपोर्ट जो है दिल्ली विधानसभा में पेश हुई, आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि आपको उस रिपोर्ट पे कुछ तो बोलना चाहिए था, क्योंकि कैग के ही रिपोर्ट को आपने बतौर सर्टिफिकेट जनता के सामने ले जाकर पेश किया था। कई नेताओं, कई सरकारों के लिए, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो शीला अच्छा दीक्षित अभिषेक, ये सरकार के लिए रहस्य भी। वाली बात है, अभिषेक ये रहस्य वाली बात है कि जिस दिन मतलब दिल्ली विधानसभा का नतीजा आया, उसके बाद से लेकर के अरविंद केजरीवाल किसी एक दिन दिल्ली की सड़क पर नजर नहीं आए। जबकि वो ये कहा करते थे कि सरकार में रहें, ना रहें, हमारा जो है वो 24/7 365 डेज ये एजेंडा होगा कि हम पब्लिक के मुद्दे पर सड़क पर आएँगे, ठीक है? तो वो पब्लिक के मुद्दे पे ना तो सड़क पे आए और आम आदमी पार्टी के जब विधायक विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए, तो भी वो सड़क पर नहीं आए और केवल उनके विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ही अपना विरोध प्रदर्शन, धरना अपनी बात करती रही। तो कहीं नहीं लगता कि ये सब केवल दिखावे वाली बात थी कि ठीक है किसी तरीके से सत्ता को हासिल करना है, लिहाजा सड़क पर उतरो, कोई अगर स्याही भी फेंक देता है तो उसको भी अपने आप इमोशनली उसको अपने फेवर में कर लो। लेकिन ये कि अब ये सब तिलिस्म जो है उनका वो अब टूट गया है। अब देखिए उनको भी बिल्कुल लगता ललित, है आप कि ये पब्लिक देखेंगे भरोसा कि नहीं करने जा रही। इस चुनाव में जो है ना, जो उनका तिलिस्म टूटा है, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भी रहा है। आप देखेंगे कि वरना चुनाव से पहले या इस चुनाव में भी आप देखिए जो रिठाला के विधायक हैं, मतलब पूर्व विधायक थे, उन्होंने एक तस्वीर भी आई होगी कि उनके ऊपर हमला हो गया या जो भी है। जिस तरीके से जहाँ का जो कैंडिडेट रहा है इनकी पार्टी का, उसने पूरा माहौल इस तरीके से बनाना चाहा कि पब्लिक की सिंपैथी मिले। लेकिन इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने इस सिंपैथी को ना देते हुए उनके जो भी बातें थी उनको सबको नकारा और इस बार बीजेपी को मौका दिया है। और अब आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने, मुझे जो लगता है, जो मुझे समझ में आया कि दिल्ली में सत्ता काबिज करके उसको एक सीढ़ी का पायदान समझकर इस्तेमाल करना चाहा था, उनकी नज़र पंजाब पे इसलिए थी क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है और फुल स्टेटहुड का जो सीएम होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उससे ज़्यादा पावर उसके पास पावर होती है, ज़्यादा सुविधाएँ उसके पास होती है। लेकिन पंजाब में एक नॉन सिख व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना वहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। इस अड़चन की वजह से वो मुख्यमंत्री की सीट पर तो काबिज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भगवंत मान को इस तरीके से आगे बढ़ाया
कि भगवंत मान उनसे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि उन पे निगरानी के लिए राघव चड्ढा को वहां प्लेस किया गया। अभी पीछे जो विभव कुमार जो इनके सेक्रेटरी थे, जिन पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए मारपीट के, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि विभव कुमार को दिल्ली के जो पद दे रखा है मुख्यमंत्री का सचिव का, उससे हटाया जाए, क्योंकि अगर वो पावरफुल पोस्ट पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं केस जो है प्रभावित हो सकता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो संविधान को मानने की बात करता है, कोर्ट को इज्जत देने की बात करता है, उसने उसका पैरेलल क्या रास्ता निकाला कि विभव कुमार को अब पंजाब गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया गया है। तो आप ये देखिए कि इनकी कलई तो अब हर जगह खुलती जा रही है, और जनता आज के टाइम में बहुत समझदार होती है, चाहे वो इनके पक्षधर हों या फिर विपक्ष वाले हों। वो सब जानते हैं कि एक व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है, और उसको समझने में देर नहीं लगती है, खासतौर पे तब जब आप सत्ता से बाहर हो चुके होते हो और उसके बाद भी आप उसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता अच्छा, है कि इसको कहीं ना इसको कहीं लेकर स्वाति संस्था। मालीवाल ने जनवरी में एक ट्वीट भी किया था कि उन्होंने ये ट्वीट करके अपना एक्स में जो पोस्ट करके ये आरोप लगाया था कि जिन विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की, जिनको जेल जाना पड़ा, अब वो जेल से वापस आ गए हैं, तो उनको केजरीवाल ने एक बड़ा इनाम दिया है और भगवंत मान, सीएम भगवंत मान का चीफ एडवाइजर उनको बना दिया गया है, जिसके तहत अब उनको गाड़ियां मिलेंगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगा, उनको कोठी मिलेगी। तो उन्होंने एक तरह से कहा कि जो नैतिकता की बात करते, महिला सम्मान की बात करते थे, उनको केजरीवाल एक तरह से इनाम देने की शुरुआत। इससे मैसेज क्या जाएगा एक सभ्य समाज की ओर? तो उन्होंने ये बड़ी बात की थी। अच्छा, यहाँ पर को अभिषेक जी मैं एक बड़ा एक सवाल पूछूंगा। एक तो बड़ा टकराव की बातें आती रहती है मीडिया में, अब कितना इसमें सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत आते हैं कि सीएम भगवंत मान और केजरीवाल के बीच तनातनी चल रही है किसी बात को लेकर। 10 चीजें मीडिया में आते रहती। तो क्या अगर केजरीवाल लुधियाना से राज्यसभा पहुंच गए और वहां पर को भगवंत मान एज सीएम मौजूद रहेंगे, तो इनके बीच क्या टकराव और क्लैश देखने को मिलेगा फिर? क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से हो जाएंगे कि मैं बड़ा और क्योंकि सीएम पद बड़ा होता है, राज्यसभा सीट तो छोटी होती है, बट एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी वो पद में बड़े हैं। तो ये चीज देखने को मिलेगी वहां पर को टकराव, क्योंकि वो अपना देखिए वहां पर भी रहेंगे राज्यसभा में। मैं ये बात रखते हुए फिर हम इस चर्चा को भी विराम देंगे। आप देखेंगे कि भगवंत मान को अगर आप विपक्ष की बात सुनेंगे तो भगवंत मान को जो विपक्ष है वो क्या बोलता है, वो पपेट की तरह ही मानता है। वो ये बोलता है कि जब भी अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर चाहिए होता है तो भगवंत मान को दिल्ली बुला लिया जाता है। जब भी चुनाव प्रचार की बात आई, आपने देखा कि भगवंत मान का क्या काम है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर कौन है, अरविंद केजरीवाल है, और भगवंत मान को पहले दिल्ली बुलाया जाता था। फिर सरकारी जो पंजाब का सरकारी हेलीकॉप्टर है उसमें अरविंद केजरीवाल कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं या कभी किसी अदर स्टेट जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि पंजाब की जनता का जो सरकारी पैसा है उसका दुरुपयोग तो ये पहले से ही करते आए हैं, और अब आप इस बार भी देख लीजिए, उन्होंने अभी का मतलब जो कल का ही जो वीडियो आया है, इतना बड़ा जो अमला, सरकारी अमला पंजाब सरकार का, वो अरविंद केजरीवाल की एक प्राइवेट कार्यक्रम में लगता है, उसका सरकारी खर्च कितना बड़ा होता है, और जो सैद्धांतिक बातें ये करते हैं उस सिद्धांत की तो खुद धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। तो मुझे लगता अच्छा है आने वाले अभिषेक, यहाँ पे एक और बात है कि आमतौर पे भारतीय सियासत में, राजनीति में आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर मैक्सिमम पोर्टफोलियो को रखते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद पोर्टफोलियो अपने पास रखते हैं। और अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स हुए, ऐसे सीएम हुए कि जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। तो उस समय पब्लिक के बीच ये मैसेज गया जो कि देखो ये एक ऐसा मुख्यमंत्री देश में है कि जिसके पास चाहे तो सारे पोर्टफोलियो को रख सकता है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को अपने पास रख सकता है, लेकिन एक इसने नहीं रखा, मतलब देखिए चीफ दो वजह मिनिस्टर थी विदाउट इसमें भी पोर्टफोलियो। ललित, इसमें नहीं, दो यहाँ वजह पे एक थी। बात मैं मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अब जो है, जब बिना पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर, तो उस समय एक उन्होंने मैसेजिंग की कि देखिए जी हमको कोई पद वद से मोह नहीं है, लालच भी नहीं है जो। लेकिन ये है कि नहीं अब नहीं, मैं जैसे दिल्ली ये चीज एक्साइज आपको है, बताना चाह मोहल्ला रहा हूँ कि क्लिनिक। वो भी एक मिथ था पब्लिक के सामने, एक दोहरा चरित्र था। इसके दो कारण थे। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खुद नहीं रुकना चाह रहे थे। 2015 की मैं बात करूंगा, जब उन्होंने दिल्ली में 67 सीटें जीती, तो एकदम से वो खुद को प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंचाने की जो है कोशिश में जुट गए। वो दिल्ली में रुके नहीं, उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने तैयार करवाया। दिल्ली में पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बना, मनीष सिसोदिया,
और सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी गई। दो कारण है, एक तो ये कि उनको देश भर में अपने पार्टी को आगे बढ़ाना था, और साथ में उन्होंने ये ख्वाब पाल लिया था कि शायद जिस तरीके से दिल्ली में जीत मिली है उसका अभिषेक, असर आप अपनी बात पूरे देश को भर में आगे मिलेगा। बढ़ाइएगा। अभिषेक, अपनी जी। बात को आगे बढ़ाइएगा। बस इसमें एक छोटी सी बात और आ गई कि इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा कि आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से मोह था ही नहीं, दिल्ली के डेवलपमेंट से उनको लेना देना नहीं था। असली एजेंडा उनका यह था कि किसी भी तरीके से देश में प्रचार प्रसार करना है और भारतीय जनता पार्टी का हमें विकल्प बनना है, क्योंकि उनको ये पता था कि बिल्कुल। कांग्रेस जो है पीछे चली गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मैं बन सकता हूं। तो इसका अर्थ यह है कि जो ये मोह नहीं था, उसी का नतीजा है कि दिल्ली में सड़कें टूटी मिली, दिल्ली में यमुना अपनी दुर्दशा पर मतलब रो रही है, कूड़े के ढेर, तमाम तरह की, मोहल्ला क्लिनिक है तो उसमें अव्यवस्था है, मतलब तमाम तरह की व्यवस्था। और उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने फ्री रेवड़ी वाली जो पॉलिटिक्स की, वो उसका कंपनसेशन ही था। यानी कि मेरा अरविंद केजरीवाल पहले से यह सोच के चल रहे थे कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को करनी है, तो दिल्ली से थोड़ा मोह खत्म करो, काम करने के बजाय जो है आम तरीके से जनता जो चाहती है कि भाई ठीक है, थोड़ा देखिए, उसको डायरेक्ट बेनिफिट। सिर्फ यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट भी रखूंगा। सिर्फ राजनीति मतलब दिल्ली को पायदान तो बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो ना लेने के पीछे का एक अहम कारण ये भी था कि आप देखेंगे कि जब कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होगी किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अगर सिग्नेचर करते हैं तो यानी अगर कोई घोटाला या गड़बड़ होती है तो उसमें जो सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति है वो भी फंसता है। तो बहुत ही दिमाग के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखा था। आप देखेंगे जो शराब पॉलिसी वाली बात भी आई, तो उसमें डायरेक्ट सिग्नेचर या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल का नहीं सामने आएगा। बयान है, बयानों में ये चीज आई है कि जब जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो इंट्रोड्यूस करना था, उसकी बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई और उनसे विचार विमर्श हुआ, इस तरीके के हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के जो है पोर्टफोलियो नहीं लिए थे, लेकिन दूसरी बार उनको पोर्टफोलियो इसलिए लेने पड़े थे कि मनीष सिसोदिया उनसे ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे जनता के बीच में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि वो बहुत इनसिक्योर भी हो जाते हैं और अपने पैरेलल किसी को उठने नहीं देना चाहते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं। अब उनकी चर्चा फिलहाल अभी आज होना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि आज का विषय दूसरा था। तो इन सब बातों के साथ अब हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं और अपने दर्शकों से एक बार फिर यही गुजारिश करेंगे कि फेडरल देश का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके सुझाव हो उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि हम आपके सुझावों पे और भी आगे चल के काम कर सके। तो सभी दर्शकों से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।